बाइनेंस क्यों ज़रूरी है, ट्रस्ट वॉलेट क्यों डाउनलोड करना है, क्या अब पलवाइन की जो डीपी है वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, क्या वो किसी काम की नहीं है, क्या अब हमें जो मेटा टोकन खरीदना है क्या अब हमें वो बाइनेंस के थ्रू ही मिलेगा, क्या अब हमें सीधा जाके बाइनेंस से ही जो है BUSD परचेज़ करनी है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल जो आप सभी लोगों के मन में उठ रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि जो लास्ट अपडेट पलवाइन का आया था कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो आज इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ जो लास्ट अपडेट आया है मैं उसके बारे में भी आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक ठाकुर एक बार फिर से आप सभी लीडर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोल लीडर्स में। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस इस वक्त जो है मेरे पास आ रहे हैं, और मैं बिल्कुल आज इस वीडियो में उस सभी मैसेजेस का, उस सभी क्वेश्चंस का, वह हालांकि मैंने सबके जवाब दे दिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से बताना चाहिए वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कॉल तो बहुत कम लोग कर पाते हैं लेकिन मैसेज भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो फेसबुक या इंस्टा चलाते हैं वही मुझे मैसेज कर पाते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिनका अकाउंट पलवाइन में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने का ये यूट्यूब मेरा ज़रिया है, और मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको लिंक शो हो रहा है, कर लीजिए प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कई बार नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टा की लिंक शो हो रही है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल वहां से पूछ सकते हैं। अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग देश से लगभग मेरे पास काफ़ी सारी कॉल आई हैं, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि मेरी वीडियो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया की बाहर भी देखी जाती है, और लोग इस चीज़ को कहते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है बहुत ही आसान भाषा में होती है। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि आप सर इंग्लिश में चीज़ें क्यों नहीं बताते। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि पलवाइन में सिर्फ डिग्री होल्डर या पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मोबाइल तक चलाना नहीं आता था लेकिन उन्होंने पलवाइन ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको हेल्प मिल सके, इसलिए मैं आसान भाषा में अपनी वीडियो को रखता हूं, और ख़ास तौर से हिंदी का, वो भी सरल हिंदी का जितना मैं प्रयोग कर सकूं मैं कोशिश करता हूं करने की। तो इस चीज़ को माइंड ना करें, इंग्लिश बोलना या इंग्लिश में वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूं और मैं सक्षम हूं इसे करने में। लेकिन दोस्तों फिर इससे वो लोग जो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलना या समझना जिन्हें नहीं आता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब चलते हैं जो नया अपडेट आया है उसकी तरफ, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नए अपडेट में पलवाइन ने बताया है। सबसे पहली चीज़ जो पलवाइन ने अपने अपडेट में कहा है कि जितने भी डीपी होल्डर्स हैं या पलवाइनर्स हैं जिनका आईडी पलवाइन में लगी हुई है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद किया है उन्होंने, कि आप जितने भी डीपी होल्डर्स हैं, पलवाइनर्स हैं, जितने भी उच्चतम रैंक पे लोग हैं, ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या जो BUSD तो बाहर से कोई भी खरीद सकता है, तो इसलिए पलवाइन ने स्पेशली इस चीज़ को कहा है कि ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ पलवाइन के लोगों के लिए है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो हम क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आ रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा मुनाफा उन लोगों को होगा जो ऑलरेडी पलवाइन में हैं। हम मार्केट में इसीलिए उतर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें, और मेटावर्स की दुनिया में भी जो है क्रिप्टो के ज़रिए जो है वो लेन देन बहुत ही तेज़ी से चालू है, बहुत ही आम हो चुका है, और उसे बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इसीलिए जो है वो अपना PVC मेटा लेके आ रहे हैं, और इन्होंने अपना कदम जो है मेटावर्स की दुनिया में रखा है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा है कि सभी के उज्जवल भविष्य के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने अपना मेटा टोकन जो है वो लॉन्च किया है मेटावर्स की दुनिया में। तो ये बहुत ही अच्छी और
बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों पीवीसी मेटा टोकन जो होगा वो मेटावर्स की दुनिया में बहुत ही आसान किया जाएगा सभी के लिए कि जो सेल परचेज है या ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं P2P, मतलब कि पर्सन टू पर्सन, जैसे हम पहले भी डीपी ट्रांसफ़र किया करते थे, वो बहुत ही आसान हो जाए। मेटावर्स की दुनिया में सबसे आसान जो है पीवीसी मेटा होगा सभी के लिए। इस तरह से जो है वो इसे डिज़ाइन कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने अपने अपडेट में जो है कुछ चरण के बात किए, कुछ चरण की बात की है, मतलब कि अलग-अलग चरण में जो है इसे ये लॉन्च करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि हमने जो पीवीसी मेटा की लॉन्चिंग है वो बहुचरणीय की है, मतलब कि अलग-अलग चरण में लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम कैसे आगे क्या करेंगे। और दोस्तों प्रारंभिक चरणों में, यानी कि जो स्टार्टिंग का फेज़ होगा, जो पहला फेज़ होगा, कहीं न कहीं जो वो आप जो है पीवीसी मेटा को सिर्फ www.pvcmeta.io से ही परचेज़ कर पाएँगे। ये चीज़ दोस्तों क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन ये थी कि BUSD खरीदना है। तो ये बात तो सही है कि आपको BUSD परचेज़ करके रखना पड़ेगा। और दोस्तों आप पीवीसी मेटा की साइट से तो क्रिप्टो को परचेज कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आने वाले समय में आपको ये सभी एक्सचेंजर पे मिलेगा, सिर्फ बाइनेंस पे ही नहीं। मतलब कि ये इसे इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि जो भी बड़े बड़े एक्सचेंजर्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे पीवीसी मेटा हर जगह मिले, और यही वजह होगी कि इसकी रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो इन्होंने चरण की बात की है कि अलग-अलग चरण में जो है हम इसे लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहला चरण जो होगा वो कहीं न कहीं सीड फंडिंग के नाम से, आप सभी लोगों को पता है, बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं सीड फंडिंग, सीड फंडिंग। तो सीड फंडिंग के नाम से जो पहला चरण होगा कहीं न कहीं उसे जो है लाया जाएगा। और कहीं न कहीं ये चीज़ बताई गई है कि जो सीड फंडिंग जो लोग करेंगे, जिन्हें मौका मिलेगा और सीड फंडिंग करेंगे, उसमें क्या होगा कि जो उनका भविष्य है कहीं न कहीं सुरक्षित होगा फाइनेंशियली। अब सीड फंडिंग क्या है दोस्तों, मैं आपको सीधी-सी बात समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपने 5 या 10,000 की एफडी करवा ली 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने के लिए, जैसे बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट आप करते हैं। ठीक उसी तरह से जो है सीड फंडिंग भी होता है। कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है जिसके लिए आप सभी लोग परेशान हों। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में सीड फंडिंग करना एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त कदम होता है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कदम होता है उठाना। हर कोई सीड फंडिंग का मौका नहीं देता है। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो के रेट बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, तो सीड फंडिंग का मौका देना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से जो है आप लोगों को सीड फंडिंग करना चाहिए। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो खाता धारकों को सीड फंडिंग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बोला है कि पहले चरण में जो है BUSD के ज़रिए, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था, इस वीडियो के आखिरी में जो है आपको BUSD कैसे परचेज़ करना है, उसे ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक बार सर फिर से हमें ये बताएं कि बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंत में जो है वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगी। तो जो BUSD से अपने पीवीसी मेटा को ख़रीदेगा, जो BUSD के ज़रिए पीवीसी मेटा को परचेज़ करेंगे और उसके बाद पीवीसी मेटा टोकन खरीदेंगे, उन्हें जो है कहीं न कहीं सीड पार्टनर्स माना जाएगा। और जो 50% का पीवीसी मेटा टोकन, आप या यूँ कह लें कि पुरस्कार देने की बात जो है पलवाइन ने बोला है, कहीं न कहीं वो इसे जो है पूरा करेगी। तो पहले चरण में जितने भी लोग सीड फंडिंग करेंगे कहीं न कहीं उन्हें करोड़पति, लखपति बनने का मौका मिलेगा। और पलवाइन ने कहा है कि आप अपनी जो है क्षमता के हिसाब से जो है BUSD खरीदें और सीड फंडिंग करें। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पीवीसी BUSD तो कोई भी ख़रीद सकता है बाहर से आके। ठीक है, जो बिल्कुल सही बात है, ख़रीद कोई भी सकता है। लेकिन जब
पीवीसी मेटा साइट का टाइमर ऑफ होगा तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपके पलवाइन के अकाउंट से उसे रीडायरेक्ट करेगा। तो जब तक किसी का पलवाइन में अकाउंट नहीं होगा वो पीवीसी मेटा खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि पीवीसी मेटा की साइट पे जाके ज़रूर आपको, अभी तक हमें पता नहीं है कि क्या ऑप्शन आने वाला है, लेकिन कोई एक ऐसा लिंक ज़रूर होगा जिसके थ्रू आपका जो अकाउंट है पलवाइन का कहीं ना कहीं वो रीडायरेक्ट होगा उसके साथ में, और तब जो है आप पीवीसी मेटा खरीद पाएंगे। तो थोड़ा सा संयम बना के रखें। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बाहर से जो है लोग आके ख़रीदेंगे, पीवीसी मेटा की साइट से डायरेक्ट परचेज़ कर लेंगे, फिर हम पलवाइनर्स के लिए क्या होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसा एक लिंक ज़रूर आएगा हम सभी के बीच में, जिसके द्वारा हम अपने पलवाइन के अकाउंट को पीवीसी मेटा के अकाउंट से लिंक कर पाएंगे और उसके बाद जो है पीवीसी मेटा परचेज़ कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कोई भी बाहर का आदमी, मान लीजिए किसी को पता भी है, तो जब तक उसका अकाउंट पलवाइन में नहीं लगेगा तब तक जो है वो पीवीसी मेटा को परचेज़ नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, परेशान ना हो, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में पलवाइन ने ये कहा है कि जितने भी पलवाइनर्स हैं, दूसरा चरण जो शुरू होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको रेफरल करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आज तक अगर आपकी 10 लाख की टीम है या 1 लाख की टीम है या 10 लोगों की टीम है, कहीं न कहीं वो इस पे कोई काम नहीं करेगी। ठीक है? आप समझ लीजिए कि मुझे एक नए सिरे से जो है अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप कितना ज़्यादा पीवीसी मेटा में इन्वेस्ट करवा सकते हैं या कितने रेफ़रल कर सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे जो है फिर से आपको एक रेफ़रल करने के लिए मतलब कि मौका मिलेगा और आप पीवीसी मेटा के ज़रिए लोगों को पीवीसी मेटा के ज़रिए जो है आप अर्निंग कर पाएंगे। अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम साइज़ क्या है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी आपको रेफ़रल करने का मौका मिलेगा और लाखों कमाने का मौका मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त समय जो है इस वक्त चल रहा है पलवाइन में। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों इस कन्फ्यूजन को ही दूर करने के लिए आज मैं आया हूँ। और इसीलिए जो है दोस्तों एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है पलवाइन बना रही है कि किस तरह से जो है आप रेफ़र कर पाएंगे, किस तरह से आपकी अर्निंग होगी, और इस पे भी काम चल रहा है। और दोस्तों दूसरे ही चरण में आप सभी जितने भी लोगों के पास डीपी है, क्योंकि डीपी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि बीयूएसडी को बीच में लाया गया था कि सर बीयूएसडी से ही क्या मेटा टोकन परचेज़ किया जाएगा, क्या डीपी के थ्रू जो है आपको हमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तो डीपी खरीद के रख ली है, हम या हमें बाइनेंस या कोई अन्य एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है। साइड में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप जो है अपना क्रिप्टो जो है पलवाइन का क्रिप्टो जो है डीपी से भी परचेज कर पाएंगे, लेकिन दूसरे चरण में। जो दूसरा चरण चलेगा जहाँ पर रेफरल भी आएगा हम सभी लोगों के बीच में, जब हम रेफ़र कर पाएंगे लोगों को, तो साथ ही साथ आप डीपी से भी परचेज़ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन वहाँ सीड फंडिंग करने में अगर हमें सीड पार्टनर बनना है तो हमें पहले चरण में ही जो है पीवीसी मेटा टोकन परचेज़ करके रखने पड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे चरण की बात करते हैं, जो पलवाइन ने बोला है कि पहले और दूसरे चरण को देखते हुए तीसरे चरण में जो है आप सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। जो मतलब आपका पहले चरण का परफॉर्मेंस होगा, फिर दूसरे चरण का परफॉर्मेंस होगा, जो रेफरल की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस के आधार पे आपके लेवल के हिसाब से आपको पुरस्कार मिलेगा, या फिर यूँ कह लें कि जो 50% की बात हो रही थी वो मिलेगा। लेकिन पहले और दूसरे चरण के जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, जितना आपने काम किया होगा, उस हिसाब से उसको देखते हुए पलवाइन हमें रीड करेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, एनालाइज करेगा वो हमारी आईडी को कि हमने कितना काम किया हुआ है। उस हिसाब से जो है उसी के आधार पर जो है हमें पुरस्कार मिलेगा। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपने पहले कितना टीम बनाया है, क्या टीम साइज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 चरण में आप कितनी मेहनत करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों लगभग यही था पूरा अपडेट। अगर मैं पूरे अपडेट की बात करूं तो बस इतना ही इसमें बताया गया था। 3 चरणों में जो है लॉन्च होगा।
पहला चरण में आप सीड फंडिंग कर सकते हैं, दूसरे चरण में रेफरल प्रोग्राम भी आएगा और डीपी के थ्रू भी जो है आप परचेस कर पाएंगे तो क्रिप्टो को। ये मायने नहीं रखता आपकी कितनी बड़ी टीम है, जितना आप पहले और दूसरे चरण में मेहनत करेंगे उतना ही बड़ा फल आपको तीसरे चरण में मिलेगा। अब BUSD पर अकाउंट कैसे बनाना है, BUSD को परचेज कैसे करना है, ट्रस्ट वॉलेट पे उसे ट्रांसफ़र कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं सीधा अब वीडियो की तरफ। जी सर साइन अप बनाने है इसमें अब। जी 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 आपको न्यू अकाउंट बनाना, साइन अप पे क्लिक कीजिए। सभी ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हो रहा है, प्लीज अपनी नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे टिका के रखिएगा। अब सर आप ऊपर वाले आपको येलो वाले बॉक्स में दिख रहा है साइन अप विद फोन और मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक हाँ कीजिए। जी सर कर दिया। अब आपके पास सर दो ऑप्शन है, या तो आप ईमेल से अपना कीजिए या फिर आप फोन नंबर से। तो फोन नंबर से करना है तो फोन नंबर पे क्लिक कीजिए। जी अब यहाँ पे आप फोन नंबर डाल दीजिए सर। अब जी सर अब पासवर्ड। जी जी पासवर्ड सर क्रिएट करते वक्त याद रखिएगा कि एक वर्ड आपका स्टार्टिंग का या बीच में कहीं पे भी आपको एक कैपिटल में रखना है, बाकी का आप स्मॉल में रख सकते हैं। ओके, और बीच में समय अलग से जो आते हैं @ वगैरह वो भी यूज कर सकता हूँ ना? हाँ जी सर वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करूँ सर? हाँ जी क्रिएट अकाउंट करूँ? आप पहले पासवर्ड सर इसमें डालिए सर। ओके अच्छा बना प्रकट। जी सर। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आपको रेफरल आईडी डालने का ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं अपने सीनियर का रेफरल आईडी। अशोक सर अगर आपके पास अपने सीनियर का या फिर किसका आपको डालना है रेफरल आईडी अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं है तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड एग्री टू बाइनेंस टर्म्स एंड सर्विसेज, इस पे आप छोटा सा आप क्लिक कीजिए। सही ऑलरेडी क्लिक हो रखा है ये। नहीं सर यहाँ पे आप छोटा सा डॉट दिख रहा होगा ना व्हाइट कलर में, देखिए। हाँ उसमें से ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। जी हाँ जी, आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। देखिए मैंने बोला यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपने क्लिक नहीं कर रखा है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा है ना, इसके बगल में छोटा सा। हाँ जी सर अब हो गया। ये वाला चलिए बहुत शर्मा जी आप बोलते रहिए, आप प्लीज कंटिन्यू बोलते रहिए, समझाते रहिए लोगों को। हो गया सर, नंबर वेरीफाई हो गया। चलिए हाँ जी सर ये हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया अशोक सर, चलिए बहुत बढ़िया। जी सर। जी तो दोस्तों जैसे आप अपना लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए तीन फेज होते हैं यहाँ पे। पहला होता है क्रिएट अकाउंट का, जो कि हमने कर लिया है फोन नंबर और ईमेल आईडी डालकर। सेकंड होता है वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और थर्ड होता है आपका अनलॉक प्राइस। तो अब हम लोग सेकंड पे जाएंगे, तो सर वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए आप। कर दिया सर। जी अब यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है, सबसे पहला हमारा होता है कंट्री सिलेक्ट करने का, हम किस कंट्री से हैं। बेसिकली ज्यादातर आपको कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा, जी। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको प्रोसेस क्या क्या होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सबसे पहले डलेगी, इसके बाद आपका गवर्नमेंट इशू जो भी आईडी कार्ड है, आधार कार्ड जो भी है। जी। थर्ड में आपका फेशियल वेरिफिकेशन होगा, और फोर्थ में आपका रिव्यू टाइम होता है 2 दिन का, हालांकि 2 दिन से पहले ही हो जाता है आपका कंप्लीट। सर यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिए। कर दिया सर। अब यहाँ पे अपना फुल नेम डालिए, जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम डला हुआ है वही नाम डालिए जो आपके आधार कार्ड पे है। ओके सर। अब ये डेट ऑफ बर्थ। जी नीचे वाले में डेट ऑफ बर्थ, और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालकर मेक श्योर कि आप 18 साल से ज्यादा के हो।
ये कंफर्म कर दिया इसको मैंने। कंटिन्यू सर। हेलो। जी जी यस अशोक जी आपसे कंटिन्यू कंटिन्यू। करें। हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। जी सर कर दिया। अब यहाँ पे आप एड्रेस डाल दो अपना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में डला हुआ है। जी अब पैन कार्ड नंबर PHD जी सर। हाँ तो कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू करो सर। जी आप कंटिन्यू कीजिए इसको। जी सर। जी तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस दिखाता है, जो भी आपका गवर्नमेंट इश्यू कार्ड होते हैं। आप यहाँ पर आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए आईडी में, और साथ अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगी या फिर पासवर्ड, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। अशोक आवाज आ रही है सर मुझे। जी अशोक सर, यहाँ पे आप जी सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। बैक करना है या नहीं आईडी नहीं कार्ड? नहीं यहाँ पे आप आईडी कार्ड सेकंड ऑप्शन क्लिक कीजिए, आधार इमेज अपलोड। हाँ सर कर दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू कीजिए। ओके। जी अब देखिए सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको फ्रंट का डालना है आधार कार्ड, तो प्लस पे आप क्लिक कीजिए। जी सर। प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप अब टेक फोटो पे क्लिक कीजिए। व्हेन यूजिंग दिस ऐप। तो अलाउ कीजिए सर, वाइल यूजिंग द ऐप। जी अलाउ कीजिए। ठीक ठीक है, है एक सर। बार ट्राई करके देखिए सर, अगर हो हाँ जाए तो सर। अच्छी बात है। जी फोटो इज ओके पे क्लिक कर दीजिए। हाँ सर कर दिया सर मैंने। प्लस पे क्लिक कीजिए सर फिर से, और इस बार आप आधार कार्ड का बैक साइड वाली फोटो लीजिएगा। जी सर ओके कर दिया सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू कीजिए। कर दिया सर। जी अब टेक सेल, ये जो कैमरे का दिखा रहा है ना आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। हाँ जी। अब सेल्फी खींचनी पड़ेगी। हाँ जी सेल्फी खींचिए, थोड़ा लाइट लाइट वाली सेल्फी खींचिएगा जो आपके फेस पे लाइट आ रही है। चलिए अब कंटिन्यू कर दीजिए सर। अब बिगिन वेरिफिकेशन कीजिए। अब यहाँ पे आपका फेशियल वेरिफिकेशन होगा। जी जी जैसे दिखा रहा है वैसे उसे हिलाइए हल्का हल्का। जी क्लोज कर दीजिए सर, क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। अब सर वेरीफाई नाउ। नहीं अब आप एक बार ना मेन डैशबोर्ड पे आइए दोबारा। जी सर। मेन डैशबोर्ड पे आइए सर। ऐप ओके एक सर बार ओके। ऐप पूरा क्लोज कीजिए एक बार, और फिर ओपन कीजिए। ठीक है सर। हाँ जी सर, अब देखिए ऊपर में जो हल्का सा छोटा सा आदमी का दिखा रहा है ना आइकन, लेफ्ट हैंड साइड में, उस पर क्लिक सर यहाँ कीजिए। पर तो सर यहाँ पर तो ये आ रहा है, यू हैव द लिमिटेड एक्सेस सम सर्विस अंटिल द रिव्यू इज कंप्लीटेड। अभी आपका रिव्यू में है ना अकाउंट, अभी देखिए ऊपर हाँ जी लिखा हुआ है ना जी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू, यानी कि अभी टाइम लगेगा। अगर आपने सही डाला होगा तो वेरीफाई हो जाएगा, हाँ नहीं जी डालेंगे तो
फिर आपको ऑप्शन दिखाएगा वेरिफिकेशन का। ठीक है सर, नीचे देखिए ठीक है। टाइम लिख दिया है 28/7/2022, यानी 28 तारीख तक आप वेट कीजिए, आपका रिव्यू खत्म हो जाएगा तो आपको दिखा जी देगा वेरिफिकेशन। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, बैक टू होम। हाँ जी, बैक टू होम कर लीजिए आप। ठीक है सोनू सर। जी खोला हूँ, और जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों इसमें दो पहलू होते हैं, दो तरीके का, इसमें एक ही बाइनेंस में दो रूप होता है ना। एक होता है बाइनेंस प्रो और एक होता है बाइनेंस लाइट, जो कि एक ही एप्लीकेशन का दो पार्ट है। यहाँ पे आप बॉटम में देख रहे होंगे, सबसे ऊपर फोन में देखिए, सबसे ऊपर देखेंगे जहां पे मेरा नेटवर्क दिखा रहा है 4G जो दिख रहा है, वहां पे देखिए एक सिंबल सा एक लड़का है कार्टून साहब का, वो अपना मुंडी कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है। उस पे हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा मैंने अपना नाम TSV21 रख रखा है, ये मेरी आईडी नंबर है। और राइट साइड में देखिए वेरीफाइड लिखा हुआ है, डार्क ग्रीन में वेरीफाइड लिखा हुआ है ना, तो ये मेरा वेरीफाइड हो चुका है। ऐसे ही आपका भी आएगा। तो दोस्तों जैसे उस सिंबल को दबाते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, ये ऑप्शन देखो, आपको कितने सारे ऑप्शन आ गए, टास्क सेंटर, रिवॉर्ड सेंटर, माय रेफरल आईडी पे, गिफ्ट, माय गिफ्ट, ये सब सारे आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस लोगों को टच करके, वो जो आदमी बना हुआ था उस पर टच करके हमें सबसे बॉटम में जाना है, और बॉटम से थर्ड नंबर का आप देखिए लिखा होगा सेटिंग। ठीक है, हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए फिर से आ गए इतने सारे ऑप्शंस। तो हमें क्या करना है, इसको स्लाइड कर करके हमें क्या करना है, पेमेंट करेंसी, देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथे चौथे नंबर पे क्या लिखा है, पेमेंट करेंसी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे करेंसी का नाम आ जाएगा। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, INR सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हमें भविष्य में हम इंडियन है तो हमेशा हम INR से ही हर चीज परचेज करेंगे। जैसे स्क्रीन पे चलते हैं तो आपने देखा, फिर से आप देख लीजिए सबसे ऊपर जहां पे मेरा 4G नेटवर्क आता है, जहां पे डंडे बने रहते हैं, वहां पे देखिए एक लड़का है जो मुंडी हिला रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, और उसके बाद सेटिंग में ऑप्शन में क्लिक करने पे हम क्या करना है, पेमेंट करेंसी सेलेक्ट करना है, उस पे INR सेलेक्ट करना है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, BUSD खरीदना है। खरीदना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें अभी तक जो पढ़वाइन में करना है हम बस उतना ही सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, BUSD खरीदना है। तो BUSD खरीदने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है P2P ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग, पहले लिखा है डिपॉजिट, फिर लिखा है रेफरल, फिर स्ट्रेटजी। तो डिपॉजिट के एरो जो बना हुआ है जस्ट उसके नीचे देखिए P2P ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग पे हम क्लिक कर दिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको भैया खरीदना क्या है, तो BUSD। तो आप देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, पहला USDT, दूसरा BTC और तीसरा BUSD पर, BUSD पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपने भैया BUSD पे क्लिक कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अमाउंट डालना है। ठीक है, तो देखिए BUSD के USDT के नीचे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट, छोटा सा हम अमाउंट डालेंगे, कितने का, तो मान लीजिए मैं 100 रुपए का डालता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 100 रुपए का, 100 रुपए INR देखो हमने पहले ही सेलेक्ट कर रखा था, और डायरेक्ट INR आगे लिखा हुआ आ गया। फिर हम क्या कर देंगे, कंफर्म। फिर उसके बाद ये यहाँ पर रुपए INR वहां पे ब्लू हो चुका है, सेलेक्ट किया BUSD, तो BUSD येलो कलर। फिर सेकंड ऑप्शन में मैंने क्या किया, अमाउंट डाला, मुझे कितने का BUSD चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, 100 INR। तो देखिए 100 लिखा तो INR पहले से लिखा था, वो भी अब येलो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है, तो 100 INR के जस्ट बगल में आप देखिए लिखा हुआ है पेमेंट मेथड। तो हम पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए इतने सारे ऑप्शन आ गए। आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप यूपीआई में क्या क्या आ जाता है, आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारा आ जाता है। ठीक है, या IMPS करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ज्यादातर हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, आजकल सबके पास वॉलेट है, तो उस पर क्लिक कर लेंगे, और नीचे बॉटम में आप देखिए कंफर्म का ऑप्शन, उस पर हम क्लिक कर देंगे 100। उसके बाद हम कंफर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हम बाय पे क्लिक करते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम बाय क्रिप्टो पे करते हैं, पेटीएम पे क्लिक करके इसको बाय करता हूँ। उसके हाँ जी, अब देखिए 100 रुपये नीचे आ गया, क्वांटिटी आपका 1.9
14 1 आपको पॉइंट मेरे को 1.14 BUSD मिलेगा। जी सर। उसके बाय हम बाय विथ फेस करते हैं, फी करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होगा आप देखिए, यहाँ पे जिनसे मैं लूंगा उनका चैट का ऑप्शन आ चुका है। इन्होंने मुझे एक मैसेज किया है वेलकम का, तो इनको हमें पेमेंट करना है। तो इनका पेमेंट के लिए हमारे पास ये पेमेंट मुथूट पे क्लिक करेंगे तो हम पेटीएम पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इनका पूरा डिटेल आ चुका है IMPS का और एक पेटीएम का। तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आपका टाइम दिख रहा है 14:12 मतलब 14 मिनट का है। आपको क्या करना है, इतने टाइम में आपको पेमेंट करना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका अकाउंट नंबर और इसका जो है क्या नाम है, नाम भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, अपने पेमेंट वॉलेट में जो फोन पे का है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पेटीएम तो आई थिंक चलाना ही आता होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका जो हमने यूपीआई लिया था वो हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं उनका आ चुका है। इनका निकनेम हम डाल देते हैं बाइनेंस सेलर, सेव कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं और इनको हम 100 पे कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इनको हमने क्या किया, 100 पेड कर दिया। इसका हम स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वापस बाइनेंस पे जाएंगे और हमने ट्रांसफर कर दिया तो हमें इनको क्या करना है, यहाँ पे येलो कलर का आपको दिख रहा है ट्रांसलेट नोटिफाई सेलर, तो इसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब उनको ये मैसेज चला जाएगा और वो हमें 1.14 USD सेंड करेंगे, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर। और हम इनको लिख भी सकते हैं कि पेमेंट डन। इनसे आप चैट भी कर सकते हो, शेयर मी फास्ट। तो दोस्तों ये आपका वॉलेट में आपको ये आ जाएगा, वो कंफर्म हो चुका है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे बॉटम में वॉलेट्स दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और आपको सबसे ऊपर फंडिंग में फंडिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखने लग जाएगा। अभी मेरे पास 1.8 पहले से ही है। उसके बाद वो जैसे ही आता है आप देख सकते हैं BUSD मेरे पास 1.18 है पहले से। जैसे ही आता है ये 2 हो जाएगा, तो ये 5 से 10 मिनट में आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब मुझे बताइए, फिर से मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले हमें क्या करना है। जब आपका ये इंटरफेस ऐसे आएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमें P2P पे क्लिक करना है, P2P ट्रेडिंग पे। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें BUSD सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे नीचे अमाउंट सेलेक्ट करना है, फिर हमें यहाँ पे INR डालना है जितना से आप खरीदना है। उसके बाद पेमेंट मेथड पे जाना है, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं UPI से IMPS से। इस पे क्लिक करके आप कंफर्म करके आप जिनसे आप लेना चाहते हैं उनका पूरा लिस्ट आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, उनको पेमेंट करना है और उनसे चैटिंग भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम BUSD बाय कर सकते हैं। तो एक अब हम बात करते हैं कि इसको अगर हमारे पास BUSD है तो इसको हम ट्रस्ट वॉलेट में कैसे भेजें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से उसी पे जाना है, जो ऊपर आप देख रहे हैं ना वो जो लड़का सा बना हुआ है उस पे हमें फिर से क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नीचे लिखा हुआ है बाइनेंस लाइट, जो मेरा TSB21 लिखा है, उसके नीचे ID, उसके नीचे रेगुलर और उसके नीचे लिखा है बाइनेंस लाइट, ठीक है।
बाइनेंस लाइट के जस्ट आप राइट साइड में देखिए एक खाली सा डब्बा बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा बाइनेंस लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक यूएसडी था, अब मेरे पास 2 आ चुके हैं, लग रहा है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि आपके पास अब ये इस तरह से इंटरफेस आएगा। पहले मैं क्या चला रहा था, बाइनेंस प्रो, अब मैं चला रहा हूँ बाइनेंस लाइट। ठीक है, यहाँ मैं बाइनेंस लाइट पे इसलिए लाया हूँ कि यहाँ पे बड़ा कम ऑप्शन होते हैं और इजिली आप लोग को मैं बता सकता हूँ कि हमें किस तरह से यहाँ से ट्रांसफर करना है ट्रस्ट वॉलेट में। अगर आप यहाँ से कोई भी क्रिप्टो चाहे मेटा टोकन भी खरीदेंगे तो यहाँ पे नहीं छोड़ना है ना। मतलब आपको सामान यहाँ से बाय करना है और अपने लॉकर में रखना है। किस लॉकर में रखना है, ट्रस्ट वॉलेट के लॉकर में, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई मालिक नहीं है, वो आपका खुद का लॉकर है। अगर आपकी चाबी गुम हुई तो आपका सारा तिजोरी में जो धन है वहीं रह जाएगा, जो भी क्रिप्टो है वहीं रह जाएगा, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है। आप उसको बंद करके हमेशा रख सकते हैं और जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ जी अब तो भैया बहुत रेट बढ़ गया है, तो वहां से आप निकाल के यहाँ पे वापस बाइनेंस पे लाके आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास यूएसडी है या पीवीसी मेटा है, तो हमें यहाँ से कैसे भेजना है। तो आप सबसे बॉटम में देखेंगे राइट साइड में एक वॉलेट जैसा, रेडियो जैसा बना है ना, वो वॉलेट होता है। बीच में तो आपको 2 पीले कलर में एरो दिख रहा होगा, उसके राइट साइड में देखिए बॉटम में एक वॉलेट बना होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जो BUSD है इसको हमें कहाँ भेजना है, अपने ट्रस्ट वॉलेट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाके ट्रस्ट वॉलेट को हम खोलेंगे। उसके बाद इसको हम अपना जो आईडी होता है पासवर्ड उसको डाल के हम इसको डाल के पहले इसको खोलेंगे। तो मेरा क्या था मैं भी भूल रहा हूँ अभी, तो ये खुल चुका है। देखिए मेरे पास अभी मैसेज आया था ऊपर में कि मेरे को रिसीव हो चुका है, वो फोन पे भी मैसेज आ जाएगा जो BUSD हमने खरीदा था। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मंगवाना है। कहाँ से मंगवाना है, बाइनेंस से हमें ट्रस्ट वॉलेट में भेजना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रिसीव करना है। क्या करना है, रिसीव। तो आप देखेंगे पहला सेंड है, दूसरा रिसीव है, फिर रिसीव पे हमें क्या नाम है, क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें वहां से क्या मंगवाना है। ठीक है, तो हमें क्या मंगवाना है, वहां से मंगवाना है BUSD। ठीक है, तो BUSD क्लिक करेंगे तो BUSD का आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला BUSD आ गया। और एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, BUSD के बहुत सारे ब्लॉकचेन्स है जिसपे आप देखें पहले क्या लिखा हुआ है, बाइनेंस पैग BUSD BEP20। ये BEP20 है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और उससे नीचे देखिए बाइनेंस USD ये है, नीचे लिखा हुआ ERC20। तो आपने क्या सिलेक्ट किया था, आपने किया था BEP20। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए QR कोड भी आ जाएगा, कॉपी भी आ जाएगा। एड्रेस QR कोड के नीचे देखिए 0xBC, ये है आपका एड्रेस, इसी एड्रेस पे भेजना है तभी इस पे आएगा। तो यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद वापस कहाँ जाते हैं, बाइनेंस पे। और बाइनेंस से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा BUSD था उसको निकालना है। क्या करना है, निकालने का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, एक पैट और एक क्रिप्टो। तो अभी आप क्या क्रिप्टो को भेज रहे हैं ना, तो आप क्रिप्टो पे आप क्लिक करेंगे। क्या भेजना है, तो भैया हमें भेजना है BUSD, सर्च करेंगे फिर BUSD पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर ये इंटरफेस आएगा नीचे, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद विड्रॉ नाउ। अब देखिए कॉलम क्या है कि भैया कहाँ भेजना है, तो हमें भेजना था ट्रस्ट वॉलेट पे। और ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस क्या था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट। तो इस पे हम दबा के रखेंगे, फिर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं भैया कौन सा नेटवर्क, आप कौन सा चेन सेलेक्ट किए थे। तो सेकंड कॉलम को हम जैसे टच करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि भैया आपने ट्रस्ट वॉलेट में कौन सा रास्ता अपनाया था, कौन सा चेन अपनाया था। तो हमने क्या किया था, BEP20 किया था। याद है आपको, मैंने बोला था BEP20, याद रखिएगा। अगर आपने यहाँ BEP2 कर देंगे तो यहाँ से जो आपने जो BUSD भेजोगे
वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में ना जाके, इस गलती को आपने कर दिया तो क्या होगा, वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में ना जाके ये बाइनेंस के पास चला जाएगा। आप इससे हाथ धो बैठोगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपने एड्रेस तो सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन रास्ता कौन से पकड़ा था आपने, है ना। अब यहाँ से आप दिल्ली से यूपी जाएंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप कौन से रास्ते से पहले गए थे उसी से वापस आना है, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या सिलेक्ट किया था, BEP20, तो हम BEP20 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कितना भेजना है यहाँ से BUSD, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड कॉलम में, मिनिमम 10, लेकिन मेरे पास तो 10 है ही नहीं, मेरे पास तो मात्र अभी कितना था 1.14 था आई थिंक। देखिए तो हमें क्या करना है, मैक्स पे क्लिक कर देना है, सॉरी 2.32 है मेरे पास USD, लेकिन इसको हम जैसे ही कहेंगे, अब फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और नीचे आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करते ही ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी मैं क्लिक करूंगा तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने अभी क्या लिखा था कि मिनिमम 10 BUSD आपके पास होना चाहिए। लेकिन चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए रेड कलर में क्या आ गया, विड्रॉवल मस्ट टू बी लेस 10 BUSD, मेरे पास तो भैया 2.32 है। तो आप समझ गए किस तरह से करना है, हमें एड्रेस यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में जाके पेस्ट करना है, वहां से लेना है, यहाँ पे उठा के यहाँ पे विड्रॉ करना है, तब जाके ये सारा का सारा आपको वहां पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने वीडियो देख ली होगी। ये जो वीडियो थी ये हमने अपने टीम में जो हमारी गुरुकुल की मीटिंग होती है उसमें जो है हमने लोगों को सिखाया था। 2 लीडर्स नीरज शर्मा और सोनू शर्मा जी दोनों ने मिल के जो है इसके बारे में पूरी जानकारी ट्रेनिंग दी लोगों को कि किस तरह से जो है आप अपना बाइनेंस पे अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से BUSD परचेज़ कर सकते हैं और किस तरह से जो है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और किसी भी अपडेट को लेकर दोस्तों कंफ्यूज ना रहें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कभी कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।